अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, आज क्योंकि नया साल इस्लामिक साल शुरू होने वाला है और नए साल की आमद आमद है, तो साथ ही स्टार के हवाले से भी मुझे जो है वो पैगामात आने शुरू हो गए कि हमारे स्टार के हवाले से बताएं। तो पहले तो मैं वो स्टार्स बताना चाहूँगी कि जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, बाकियों के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले 5 जो सितारे हैं, जो 5 स्टार मैंने मुंतखब किए हैं, उनके हवाले से आपको डिटेल बता दूँ और सब आप अपने आप से रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मजमूई तौर पे स्टार के हवाले से होगा कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो इसलिए हर एक पे डिफरेंट चीज़ें लागू आती हैं, ज़रूरी नहीं सब पे सब कुछ लागू आए। तो बहरहाल, और इस पे एक चीज़ और भी बड़ी मैटर करती है कि आपकी जो पैदाइश के वक्त आपका जो वीनस है स्टार, वो किस पोजीशन में था। अगर वो अच्छी पोजीशन में था तो उसमें जो जितनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, और अगर वीकर पोजीशन में था तो फिर काफ़ी चीज़ें मसले मसाइल भी मतलब आ जाते हैं, थोड़ी चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। बहरहाल सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, जो चाहे इसमें हर एक चीज़ में बेहतरी ला सकता है। तो मैं आप लोगों की फरमाइश पे, आपके शौक़ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, शॉर्ट बताऊँगी, ताकि आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता हों कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एरीज़ से स्टार्ट करते हैं। एरीज़ फायरी स्टार है, बहुत ज़बरदस्त और बड़े अपने बाद वो अज़म के पक्के लोग होते हैं और जो कुछ सोच लें करके छोड़ते हैं। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होती है। अगर इनमें पॉजिटिविटी, अगर वो चीज़ों को समझ उनको आ जाए ना, तो वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव उनका एक लाइफस्टाइल। बस ज़रूरी है कि बात उनको समझ आ जाए। बात थोड़ी आसानी से समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप उनको रियलाइज़ करवा लें कि आप मतलब आप अपने में क्या बेहतरी ला सकते हैं, तो वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अपने रिलेशनशिप के साथ वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, तो इनका ये बहुत प्लस साइन है। ख़ास तौर पे ये नया साल और ये पहला हफ़्ता एरीज़ के लिए बहुत रिलेशनशिप में बहुत अच्छा जाएगा। वेरी पॉजिटिव थिंक आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी इसमें। आप मतलब अपनी जो पिछली गलतियाँ हैं उसको देखेंगे बैठकर अपने पार्टनर के साथ, और उसमें आप बहुत बेहतरी लाएंगे, उसमें अपने बिहेवियर में बहुत चेंजेस करेंगे। और आप में इसमें कमाल ये है कि इस पर एरीज़ में जो चीज़ सबसे कमाल चीज़ आ रही है ना, वो है कि वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग काफ़ी फोकस होंगे। ख़ुद को कैसा प्यारा बनाना है, ख़ुद को खूबसूरत कैसे बनाना है। इस टाइम एरीज़ की और एक स्टार जो इससे मिलता जुलता है लियो, उसका लियो का अलग से डिटेल बताऊंगी, लेकिन ये साइन जब मैं देख रही थी तो लियो और एरीज़ में जो चीज़ मुश्तरका थी कि ये इनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए इट इज़ अ वेरी आइडियल टाइम, जिसमें ये सेल्फ ग्रूमिंग पे ज़ोर देंगे, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने में ज़ोर देंगे और रिलेशंस में खूबसूरती पैदा करेंगे। और स्पेंडिंग मनी जो है उसमें थोड़ा सा आपको हाथ रोकना पड़ेगा। यहाँ ख़र्चा करते नज़र आ रहे हैं आप ज़रा। आप सोशल लाइफ में, कोई गैदरिंग में, सेल्फ ग्रूमिंग में आप कपड़े भी महंगे महंगे ले सकते हैं, चीज़ें प्रोडक्ट्स भी महंगी ले सकते हैं, और उसमें आप ज़रा स्पेंडिंग ज़्यादा करते नज़र आते हैं। मीनवाइल थोड़ा सा थॉट नेगेटिविटी की तरफ है। आप चीज़ों को लोग लेके ज़रा एंगरनेस, अगर आपके हिसाब से चीज़ें ना हों तो थोड़ा रवैयों से लोगों के आप बहुत जल्दी नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं। तो डोंट बी नेगेटिव। आपने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को और इस थिंकिंग को आपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि मे बी आपकी कोई भी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग जो है या एकदम किसी के लिए नेगेटिव हो जाना, वो आपके रिलेशनशिप में कोई रुकावट डाले, आपके मिलने जुलने में, आपके बिज़नेस में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम कर सकता है आपका ये रवैया। इस यू नीड टू कंट्रोल दैट नेगेटिव थाट्स। अच्छा जी,
और आपने, हाँ जी, एक और है कि अगर आपका कोई वीज़े का इशू चल रहा है और अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। जो रुका हुआ वीज़ा वो हो सकता है, आपका ट्रैवल प्लान बड़ा अच्छा हो सकता है और ट्रैवल प्लान इंशाअल्लाह ना सिर्फ होगा, कामयाब भी होगा। तो आपकी जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग ट्रैवल के हिसाब से है, वो आप अपनी एजुकेशन के लिए भी अगर सोच रहे हैं, आप बिज़नेस ट्रिप सोच रहे हैं, आप फैमिली ट्रिप सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब आप डिसीजन लें, अपना ट्रैवल प्लान करें और अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, अपने काम के लिए जाना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए, तो आपके लिए इसमें काफ़ी बेहतर ये माहौल और ये वक्त और ये इस टाइम जो स्टार्स की पोजीशन है वो इसको बहुत हेल्प करेगा। तो ज़रूर इस पे गौर कीजिए और देखिए कि कहाँ ये मामलात आपके ट्रैवल वाले जो हैं। अच्छा, दूसरा आपके जो आपने जिसमें चीज़ों में एहतियात करनी है ना, वो है कि डीलिंग विद प्रॉपर्टी मैटर्स और टैक्सेशंस और ऐसी जो डील किसी से भी करते वक्त इस एक्सपेंडिचर्स में, इस पेपर वर्क में, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपने किसी से प्रॉपर्टी की डील किसी स्ट्रेंजर से किसी तरह एकदम नहीं करनी। पेपर वर्क में आपने बहुत फोकस करना है, वो आपकी टैक्सेशन का क्यों ना हो वो इशू, आपने बड़े ध्यान से अपने टैक्सेशन के पेपर फिल करने हैं। प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, किसी से कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने बहुत देख समझ के करनी है। हेल्थ इंशाल्लाह आपकी बेटर रहेगी और ये एक तमाम चीज़ों के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा इंशाल्लाह आगाज़ है आपका नए साल का और नए हफ्ते का। जी, अब हम बात करते हैं, हो जाए टॉरस। टॉरस जैसे कि आपको पता है, मैं ख़ुद भी हूँ और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ें आ रही हैं, अच्छा वैसे काफ़ी हद तक ये मुझे जैसे लग रहा है कि मुझे कोई बता रहा है, इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगे, वो तो खैर आप फैसला करेंगे हुए हैं कि नहीं हुए। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने के इम्कानात हैं आपके। अच्छा, आपके अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको एक फैमिली टाइम मिलेगा जिसमें, और आजकल मैं बहुत फैमिली टाइम गुजार रही हूँ, तो इसमें यह है कि फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे से डेवलप होते नज़र आते हैं। आपके बच्चों के हवाले से आपको अच्छी ख़बरें सुनने को मिलती हैं और नज़र आती हैं। और एक चीज़ जो है कि यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ, और इस टाइम एग्जैक्ट मेरे साथ ये सिनेरियो है। माई मदर इज़ नॉट वेल एट ऑल और मुझे उनकी सेहत की बहुत फ़िक्र रहती है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। लेकिन अपनी माँओं की सेहत का ख़्याल रखिए। माँओं जैसे बुज़ुर्ग भी होते हैं, जैसे मेरी एक फुप्पो भी इस टाइम बहुत बीमार हैं और बेड रिडन हुई हैं, और मेरे एक फुप्पा जी भी इस टाइम, सबसे छोटे फुप्पा मेरे बहुत प्यारे मेरे अंकल शुजा और मेरी आबदा आंटी, इनके लिए भी आप प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये भी जो है एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, तो ये तो वाकई अपने बुज़ुर्गों की तरफ से वाकई हेल्थ वाइज इशू मैं इस टाइम लिटरली फ़ेस कर रही हूँ। अच्छा जी, और इसमें ये है कि जो आपका कोई बहुत रुका हुआ काम था, जो रुका हुआ चीज़ें थी, जिसका था कि ये हो नहीं रहा, कोई हर्डल्स हैं, ये वो टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम कि वो हर्डल्स हट जाएंगी, वो रुका हुआ काम आपका होने लगेगा। अब देख लें किस किस के काम ये माली भी हो सकते हैं, रिलेशन वाइज भी हो सकते हैं, कोई मंगनी और शादी वादी के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर भी हो सकते हैं। लेकिन आपके रुके हुए काम को ये रिलेट किसी एक शोबे से नहीं है, ये रिलेट है कि कोई भी आपका ऐसा काम जो पहले रुके हुए थे, दिस इज़ द राइट टाइम कि वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। प्लैनेट्स की जो चालें हैं वो इस टाइम उसको फेवर कर रही हैं कि आपकी ज़िंदगी के जो रुके हुए मसाइल हैं उनको आप सॉर्ट आउट करें। और दूसरा इसमें जो एक बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है वो ये कि आप घर से ना कुछ पुरानी चीज़ें निकाल के आप उसको न्यू चीज़ों से रिप्लेस कर सकें। मीन घर से निकालना मीन ये होता आपकी ज़िंदगी से शायद कुछ ओल्ड चीज़ें, ओल्ड रिलेशन, कोई ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन अटैचमेंट्स, कुछ चीज़ें
आपकी शायद निकलेंगी, चेंज होंगी और वो नए से बदलेंगी। नया हमेशा बेहतरी लेके आता है, पर ओल्ड इज़ गोल्ड, ये भी ज़रूरी है। तो ये देखें, उन पुराने रिश्तों का ख्याल ज़रूर रखें, उन पुराने रिलेशन्स का ख्याल ज़रूर रखें कि जो बड़े कीमती होते हैं। तो बहरहाल आपकी ज़िंदगी से कुछ पुरानी चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं और कुछ नई चीज़ें आती नज़र आ रही हैं। और हेल्थ पे जो पॉइंट हैं वो है कि ज़रा आप ENT के हवाले से, जोड़ों की तकलीफ़ और दर्द के हवाले से, ऐसे देखें ना, कमाल है, मुझे कभी ज़िंदगी में जोड़ों शोड़ों की तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन मुझे कंधे की दर्द निकली हुई है अजीब से, जो उससे पहले कभी नहीं निकली। वो शायद मैंने ना ईद पे बड़े बड़े देचके पकाए थे, ऐसे ऐसे हिला हिला के वो कोई मसल मेरा पुल हो गया, वो जो ठीक ही नहीं हो रहा। बहरहाल आपने ये चीज़ें भी देखनी है अपनी हेल्थ में। आपने ENT और अपने जोड़ों की तकालीफ, इन चीज़ों का, जो इसके पेशेंट हैं, जो इससे रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने उसको इसका ट्रीटमेंट करवाना है। और थोड़े से अच्छे कामों के लिए आप टाइम निकालते नज़र आएंगे। अच्छे काम मीन जो वेलफेयर के हों, किसी के काम आए, जिन कामों से किसी और का भला हो अपनी ज़ात से हटकर भी। और वो काम ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में कोई एहतमाम करें, कोई दीनी दर्स व तदरीस का एहतमाम भी हो सकता है, कोई किसी की मदद का प्लान भी हो सकता है, कोई लोगों के मसाइल को हल करने का एक एफ़र्ट भी हो सकता है। पर आप ये करना चाहें तो करने का बहुत अच्छा मौका है, ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब आ जाता है जेमिनी, और ये तो मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड का स्टार है। और इसमें तो जो है ना, बहुत ही मुझे चीज़ें ऐसे लगती हैं कि अच्छा, अच्छी खबर ये है कि वो मेरे लिए भी अच्छी खबर है कि फ़ाइनेंशियल इनके बेटरमेंट नज़र आ रही है। ये नया साल और ये नया हफ्ता इनके लिए फ़ाइनेंशियली फ़ायदेमंद होने वाला है। और इनका जो है, जो रुकावट है कामों की, उसमें भी बेहतरी आएगी। काम भी जो रुके हुए वो हल होने का, और फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत बेहतरी की तरफ जाते नज़र आते हैं। फाइनेंशियल मामलात बेहतर होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जेमिनीज़ की नज़र आती है। तो अल्लाह करे मेरी मियाँ की भी हो और वो मुझे कोई पैसे शैसे देना शुरू करे। अच्छा जी, और मेरी बहन मुझसे सिलाइयाँ ज़रा कम लिया करे। तो वो बहरहाल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और ख़र्चा जो है, ख़ास तौर पे जो जेमिनी ख़वातीन है, वो अपने कपड़ों और जूतों पे ख़र्चा करती बहुत नज़र आ रही हैं। और उसमें मेरी बहन नंबर 1 पे होगी, इसलिए कि वो कपड़ा भी माशाल्लाह बड़ा कीमती पहनती हैं और जूते भी उसको बड़े महंगे पसंद आते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा दरवेश फितरत हूँ, कोई पहना देंगे मुझे हल सस्ते से सस्ता कपड़ा मैं पहन लेती हूँ। मेरी बहन साहबा बहुत नखरे वाली हैं, लेकिन अपने बड़ा वाज़ेह तौर पे है, ख़ास तौर पे ख़वातीन अपने कपड़े और जूतों पे बहुत ख़र्चा करते नज़र आती है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ख़र्चा। और आपने जो है, अगर आप जो चीज़ करना चाहते हैं, जो लोग जेमिनी मीडिया से रिलेटेड हैं, जो जेमिनी IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और जो जेमिनी आउट ऑफ कंट्री जाके कुछ सेटल होना चाहते हैं, तो जेमिनीज़ दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग तैयारी पकड़ लें। IT से रिलेटेड उनकी ग्रूमिंग के चांसेस, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बहुत ब्राइट नज़र आ रहे हैं। मीडिया इज़ अ वेरी वो पावरफुल, अब हमारा एक वो मीडियम है, उसमें जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी मौके बहुत अच्छे हैं। और आउट ऑफ कंट्री वालों के लिए भी अच्छे नए मौके आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे, इसलिए उसमें बेटरमेंट होगी। अच्छा, दूसरा ट्रैवलिंग के लिए भी, और जो चीज़ें हैं हेल्थ में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कि आप ट्रैवल करने निकल सकते हैं, एक अच्छा सूटेबल टाइम है। लेकिन जो है एक चीज़ जेमिनी में जो बार बार मुझे इस स्टार में नज़र आई, जो एक ही रेड डॉट था जो बार बार कि गुस्से पे कंट्रोल और गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना। क्योंकि मे भी आपकी तलख कलामी या आपकी कोई ऐसी गुफ्तगू का मौजू जो आपके और किसी इम्पॉर्टेंट शख्स के दरमियान
मसाइल का बाइस बन सकता है, जिससे आपके ताल्लुकात अफेक्ट हो सकते हैं। तो आपके जिस्म एकदम, आपको गुस्सा आएगा, आपको आजकल गुस्सा आ रहा है, जज्बातीपन हो रहा है, लेकिन इस पे कंट्रोल रखें। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स जो आप मुंह से निकालें। दिल आज़ारी भी किसी की नहीं होनी चाहिए आपके अल्फाज से, लेकिन एक तलख कलामी का इसमें चांसेस काफ़ी हैं। आपका रुझान आजकल बड़ा इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ है। वैसे मुझे भी डर के रहना चाहिए, 2 रिलेशन मेरे भी जेमिनाई हैं और बड़े करीबी हैं, मुझसे ना झगड़ बैठे। बाकी तो अच्छा। और जो ख़ास तौर पे जो है ना बीपी वगैरह के पेशेंट्स, उनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। वो अपनी हेल्थ को लेके ज़रा केयर करें। वैसे ऑन द होल जेमिनी के लिए हेल्थ वाइज ये वीक और ये साल बेटर है, लेकिन और आपने फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना। आपने आंखें बंद करके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, स्पेशली कोई बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर प्लानिंग और सोचे बग़ैर। सो डोंट इन्वेस्ट। अभी जो काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। और हाँ, जुमे को आप जेमिनी में से जुमे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा है। मे बी सोशली आपका बड़ा बिज़ी गुज़रे और दावतें शावतों का काफ़ी इम्कान है, तो जिसकी दावतें हों वो समझ जाए, ये उनके लिए पैगाम था। दावतों की तैयारी कर लें। बहरहाल ये था जेमिनी, जो मोटी मोटी बातें उनको करने की ज़रूरत थी। फिर आ जाता है जी कैंसर। कैंसर में जो चीज़ इसमें साल और महीना जो वीक है, सॉरी, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो ज़ुबान की तलख़ी और मिजाज की गर्मी, ये ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है, बल्कि ये बाकी क्वालिटियों या बाकी चीज़ों पे ज़रा हावी नज़र आ रही है। तो हमें ना थोड़ा सा इस चीज़ को लेके देखिए, कभी भी ज़ुबान की तलख़ी और मिजाज की गर्मी आज तक किसी को बेनिफिट नहीं दे सकी। आपके गुस्से में कहे हुए अल्फाज, आपकी ज़ुबान की तलख़ी ना सिर्फ़ किसी की दिल आज़ारी का बाइस बन सकती है, सम टाइम आपके भी लिए भी बहुत से मसाइल खड़े कर देती है। तो अल्लाह ताला को दरमियाना रवि पसंद है, अल्लाह ताला को तहम्मुल पसंद है, अल्लाह को सब्र करने वाले पसंद हैं। तो अपने मिजाज की गर्मी को आपको कंट्रोल करना है, इसको मौसम की गर्मी की तरह नहीं बढ़ने देना, और ज़ुबान की तलख़ी को आपने ज़रा कंट्रोल रखना है। ये आपके लिए सबसे ज़रूरी मैसेज है। और फाइनेंशियली इंशाल्लाह ये बहुत गेन आपके लिए होगा। और दूसरा ये है कि आपका कोई बहुत ही पुराना रिलेशन, ये जो टाइम है आपका कोई बहुत ही पुराना रिलेशन टक करके कहीं से निकलेगा और आपको आके अचानक मिलेगा, जिसके मिलने की आपको खुशी भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी। ये एक सरप्राइज़ इस हफ्ते आपके लिए एक पुराने फ्रेंड या रिलेटिव या एक ऐसा रिलेशन जिससे आप मुद्दत हुए नहीं मिले, लेकिन जिसको मिल के आपको बहुत खुशी होगी, ये आपकी ज़िंदगी में है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली आप बहुत गेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल आपके जो चल रहे हैं प्रोग्राम, या आप प्लान करना चाहते हैं काम का, या इन्वेस्टमेंट आप अगर करें, ये आपके लिए फाइनेंशियली, आपके मैं बाकी भी इश्यूज़ देखूँ ना तो इसमें फाइनेंशियली आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, और किसी स्ट्रेंजर पे तो बिल्कुल नहीं आपने बिलीव करना। और आपने दूसरा कि अपने एक्सपेंडिचर्स को भी साथ साथ कंट्रोल रखना है। तो एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह अगले 5 सितारों के साथ फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।